सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाबूद करे। आपके इल्म में है कि आज रायविंड लाहौर में पीडीएम की क़यादत जमा हो रही है। मेरी राय में आज का इजलास दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीह है, क्योंकि फैसले तो दरपर्दा हो चुके हैं। आज उन पर मोहर लगनी है और जितने कायदीन हैं वो राय ज़रूर देंगे, तकरीरें भी होंगी, खाना भी खाया जाएगा, लेकिन फैसले जो होने थे वो हो गए। फैसला क्या है? फैसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है अपने इजलास में कि इस्तीफ़े हरगिज़ नहीं देने। उनने फैसला कर लिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेना है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि सेनेट के इंतखाबात से लाताल्लुक नहीं रहना। ये फैसले वो कर चुके हैं। आपके इल्म में है कि जब पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद किया गया था, 2 नुक्ते थे एजेंडा पर, इस्तीफ़ों का नुक्ता और लॉन्ग मार्च की तारीख का नुक्ता। मैं समझता हूं उन दोनों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला सुना चुकी है। वो कह चुकी है कि इस्तीफ़ों के लिए वो फ़िलहाल तैयार नहीं है। सिंध की हुकूमत से किसी सूरत वो अलहदगी अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं बहुत बड़ी सियासी कीमत होगी और वो कीमत देने के लिए वो हरगिज़ तैयार ज़हनी तौर पर, सियासी तौर पर वो कायल दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा कि लॉन्ग मार्च की तारीख, इन दोनों पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आज फैसला मैं नहीं कर सकता, मेरी जमात नहीं कर सकती, हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे और वहाँ हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दर पर्दा मुस्लिम लीग नून भी इस फैसले पर कायल हो चुकी है या नहीं। आज का इजलास उस पर रोशनी डालेगा। देखना यह है कि पीडीएम के दीगर कायदीन जो बहुत डिटर्मिन्ड दिखाई दे रहे थे, आज वो क्या फैसला फरमाते हैं। फिर आप देखिए कि एक फैसला हुआ था, पीडीएम की क़यादत ने फैसला किया था कि 31 दिसंबर तक तमाम जमातें अपने इस्तीफ़े पीडीएम के सदर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को पेश कर दें। इस पर भी आपने देखा कि इख्तलाफ राय सामने आया और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह कहा कि नहीं, इस्तीफ़े जो हैं वो मौलाना को नहीं, पीडीएम के सदर को नहीं, बल्कि अपनी जमातों के कायदीन को दिए जाएंगे। तो ये भी एक एतमाद का फुकदान जो है यहाँ दिखाई हमें दे रहा है। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि 31 दिसंबर आ गई, चली गई, इस्तीफ़े नहीं आए। आज के इजलास में भी मुझे इस्तीफ़ों का फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 31 जनवरी एक और तारीख है और कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक अगर इमरान खान साहब मुस्तफ़ी ना हुए तो हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। 31 जनवरी भी आएगी और इंशाअल्लाह चली जाएगी। अब देखना यह है कि फैसला पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च पर भी एक शर्त आयद कर दी है और वो ये है, और जो अंदर की कहानी है वो गो प्रेस कॉन्फ्रेंस में
सहाफ़ियों का ये सवाल देने में कतरा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे वो इस सवाल के जवाब से वो कतराते रहे। जब उनसे कहा गया कि अंदर की कहानी बताएं, तो अंदर की कहानी तो ये है कि पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तादाद के जो मेंबरान हैं सीईसी के, वो बिल्कुल किसी तारीख पर फिलहाल आमादा दिखाई नहीं दिए और उन्होंने मशरूत कर दी लॉन्ग मार्च को जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत कर दिया। तो ये भी एक अहम मसला मुझे तो फिलहाल जो जैसे कहते हैं ना खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी को एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान इंशाअल्लाह मुस्तफ़ी नहीं होंगे। और क्यों हों? उनके पास मैंडेट है, हाउस का एतमाद है, आवाम के वोट हैं। इनके कहने पर वो मुस्तफ़ी हो जाए, ऐसा हुआ नहीं करता। ये कोई सियासी जो है तकाजा इसके बरक्स है। अब आप देखिए इजलास में गड़ी खुदाबख्श 27 तारीख को एक अहम इज्तिमा था। यकीनन पाकिस्तान की तारीख में 27 दिसंबर एक अफसोसनाक दिन है। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, वो हमसे जुदा हुई। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। हम उस सदमे में शरीक हैं। 27 दिसंबर को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा गड़ी खुदाबख्श पहुँच जाती हैं। उस दिन की अहमियत को सामने रखते हुए सफ़र करती हैं, पहुँचती हैं। सवाल ये उठ रहा है आज कि अगर इस मीटिंग को अहम तरीन पीडीएम का इजलास कहा जा रहा है, तो बिलावल भुट्टो आज जाती उम्रा में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अगर इस इजलास की इतनी ही अहमियत थी तो उनको बनफ्स नफीस वहां खुद होना चाहिए था। इजलास में उनकी अदम मौजूदगी इस इजलास की संजीदगी का पोल खोल देती है। वीडियो लिंक से जरूर वो मुखातिब होंगे। वीडियो लिंक में और इजलास में बैठने से जमीन आसमान का फर्क है। और फिर देखिए इजलास में नुमाइंदगी कौन कर रहा है? यूसुफ रजा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब, दोनों वो शख्सियात जो हरगिज इस्तीफे की कायल नहीं हैं। राजा साहब तो खुद कौमी असम्बली के मेंबर हैं। अगर वो बिल्कुल समझते हैं कि इस्तीफा ही आगे बढ़ने का रास्ता है, तो स्पीकर साहब मौजूद हैं, असम्बली का ऐवान मौजूद है, आए मुस्तफ़ी हो जाए। अगर गिलानी साहब समझते हैं कि इस्तीफा ही सियासी रास्ता है, तो उनके साहिबजादे पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, वो चले जाएं और स्पीकर पंजाब असम्बली को इस्तीफा पेश कर दें। तो उससे एक संजीदगी का अमली मुजाहरा दिखाई देगा। तिफल तसलियां कौम सुनने को तैयार मजीद नहीं है। और फिर जमात में और इजलास में भेजा किनको? जो काबिल एहतराम शख्सियात तो हैं लेकिन बाख्तियार नहीं हैं। मैं पहले दिन से कहता आया हूं और आज फिर दोहरा देता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाअख्तियार शख्सियत आसिफ अली जरदारी हैं। बाकी उनके गिर्द तवाफ करते हैं, फैसला वो करते हैं, बाकी मोहर लगाते हैं। ये एक हकीकत है। मुझे आज का इजलास आप देखेंगे बड़ी धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पूरा एक बयानिया भी पेश किया जाएगा। लेकिन कौम समझ गई है कि हकीकत क्या है। कौम पहचान गई है कि पर्दे के पीछे क्या हो चुका है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि हम सियासी अमल के कायल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमने आइन की पासदारी करनी है। आप खुद आए दिन ये दर्स देते रहे हैं कि पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस फोरम है। तो आइए पार्लियामेंट के फोरम पर हम बात कर सकते हैं। किस चीज पे बात करना चाहते हैं आप? क्या आपका एजेंडा है? रखिए सामने। हाँ,
एनआरओ को एक तरफ कर दीजिए, एहतसाब के अमल से जो है नजात का जो मंसूबा है और जो एजेंडा है उसको एक तरफ रख दीजिए। कौमी नौइयत के जो मसाइल हैं वो सामने रखिए, उन पर गुफ्तगू हो सकती है, तबादला ख्याल हो सकता है। हम सियासी लोग हैं और सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है। जो कड़क में एक वाक़या रूनुमा हुआ जिस पे एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, उसका हमें सदमा भी है और हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी उसकी मजम्मत की है। ये मैं समझता हूँ जिन हजरात ने ये काम किया है उन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना ये हरकत की है, उनकी निशानदेही होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि JUI के वो साहिबान जो गालिबन रहमत खटक साहब हैं जो उसकी क़यादत कर रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आइन के जो बुनियादी हकूक़ हैं उससे भी ये फ़ेल मुतसादिम है, कानून की खिलाफ वर्जी है, कानून शिकनी है। और अगर आप देखें तो हमारी जो इस्लामी कदरें हैं उसकी भी बरक्स है। हम अगर चाहते हैं कि हमारी मस्जिदों का एहतराम किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ हो जो हिंदुस्तान में है, दीगर ममालिक में है, तो फिर हमें मंदिरों का, गुरुद्वारों का और गिरजाघरों का भी एहतराम करना होगा। ये इस्लामी कदरों के ऐन मुताबिक है और मुझे खुशी है कि इसका नोटिस लिया गया। मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और 5 तारीख को चीफ जस्टिस साहब अपनी राय इस पर कायम करेंगे। वो लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं और हिंदुस्तान को और पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों को बेजा प्रोपेगेंडे का मौका मिलता है। शुक्रिया। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि दुरानी साहब की मुलाकातें हुई है, शहबाज शरीफ से भी, मौलाना फजल रहमान से भी हुई है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट नुमाइंदे हैं या हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे हैं, ये इसके पीछे क्या है, वो कौन कर रहा है? और दूसरी बात यह है कि आप ये बता सकते हैं कि क्या हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ना ले और सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ना ले? क्योंकि हुकूमत का इस वक्त तक जो मामला लग रहा है, बार बार इस्तीफाएं दें, तो लग रहा है कि हुकूमत अपने लिए आसान रास्ता ढूंढना चाहती है। जी नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुरानी साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, वो बेहतर दे सकते हैं। और वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो आपके सामने है। वो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तबादला ख्याल नहीं हुआ, तो इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। हाँ, मुझे ये मेरे इल्म में है कि कम से कम वो तहरीक इंसाफ का तो हिस्सा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, हम ये नहीं कह रहे, ये फैसला उन्होंने करना है, उनकी क़यादत ने करना है। उन्होंने फैसला किया कि हमने आर और पार का फैसला कर लिया। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अल्फाज हैं कि आर होगी या पार होगी। और उस आर और पार को उन्होंने जोड़ दिया इस्तीफों से और लॉन्ग मार्च से। आज पूरी कौम समझ रही है कि इनमें वो ज़हनी हमआहंगी नहीं है और इनमें वो जिसे कहते हैं ना नज़रियाती तो मुमासलत न थी न है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये एक आर्जी और गैर फितरी इत्तेहाद है और वक्ती इत्तेहाद है और उसकी जो ज़रूरियात हैं वो भी आप समझते हैं, कम से कम लोग समझ गए हैं कि इसकी ज़रूरत महसूस क्यों की गई। देर पा नहीं है, ये फ़ैसला उनका है। हम ये कह रहे हैं कौम के साथ मजाक न कीजिए। अगर आप संजीदा हैं
तो संजीदगी का मुजाहरा कीजिए। या अगर आप समझते हैं कि फैसला बेहतर यही है कि हमें मुस्तफ़ी नहीं होना, हमने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, सेनेट का हिस्सा बनना है, तो अच्छा फैसला है। मैं कब कहता हूँ फैसला नहीं है, ये आपका फैसला है, ये फैसला उन्होंने करना है, हमने नहीं करना। लेकिन लगता ये है कि उस फैसले पर PDM मुत्तफिक नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।